हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत करता हूँ भेंट मित्रा चैनल पे। बहुत दिन हो गया मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया था, टाइम नहीं मिल रहा था। तो अभी मैंने एक वीडियो बनाया है। आज का जो टॉपिक है, हाउ टू स्टार्ट अ गोट फार्मिंग इन इंडिया। टॉपिक जो मैं कवर करूँगा वो है एडवांटेजेस ऑफ गोट फार्मिंग इन इंडिया। दूसरा नंबर होगा सिलेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ ब्रीडिंग स्टॉक, इंडियन ब्रीड्स इन इंडिया, जो इंडिया के ब्रीड हैं, एक्जोटिक ब्रीड जो बाहर के ब्रीड हैं। फिर ये न्यूट्रिशन, खाना क्या खिलाना और कितना कितना न्यूट्रिशन देना है वो हम बात करेंगे। हाउसिंग एंड हाउसिंग मैनेजमेंट, फिर कलिंग ऑफ गोट्स उसके बारे में पता करेंगे। हेल्थ केयर मैनेजमेंट, वैक्सीनेशन शेड्यूल फॉर गोट्स, लिस्ट ऑफ रजिस्टर टू बी मेंटेन इन द गोट फार्म, कौन सा रजिस्टर आपको एक गोट फार्म में होना ज़रूरत है, बारे में हम बात करेंगे। फिर गोट फार्मिंग सब्सिडीज एंड लोन्स इन इंडिया। फिर हम बात करेंगे ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद लास्ट में जो होगा टॉपिक हमारा टोटल एक्सपेंडिचर एंड प्रॉफिट। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, एडवांटेज भी पढ़ ही लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं ये आपको बता दूं कि जो बकरी का मीट है ना, हम उसको शेवन बोलते हैं। शेवन, CHEVON। हम उसको मटन नहीं बोलते हैं। मटन एक्चुअली सिप का मीट को, भेड़े के मीट को हम मटन बोलते हैं, ठीक है ना। तो याद रहे शेवन बोलते हैं। बट अब हर कोई बोलता है, जैसे आप VIP, मतलब कोई कैडी बैग नहीं बोलता, उसको VIP करके ही बुलाता है जो बैग होता है। फिर कोलगेट, कोलगेट क्या बुलाते हैं, मतलब टूथपेस्ट को कोलगेट बुलाते हैं। उस तरह से ब्रांड हो चुका है, सब बड़ा 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 नाम ब्रांड बन चुका है। अब नाम ही मतलब ब्रांड है वो सब। तो अब उसी तरह ये सब जो है, मतलब सेवन नहीं बोलते लोग, मटन बोलते हैं। मैं भी अब बाजार में जाके मेरे को भी मटन बोलना पड़ता है, क्योंकि दुकान वाला को सेवन बोलूँगा उनको समझ में नहीं आएगा फिर। तो चलिए, और गोट को पुअर मैंस काउ भी बोलते हैं। पुअर मैंस काउ मतलब गरीबों का गाय, ठीक है ना। चलिए एडवांटेज बताते हैं। एडवांटेजेस के बारे में कुछ डिस्कस भी कर लेते हैं थोड़ा। कोई भी धर्म के लोग खा सकते हैं, हाँ सबसे बड़ी बात है भाई, कोई भी धर्म के लोग खा सकते हैं इसको। चाहे वो इंसान इस्लामिक हो या सनातनी हो, सब खाते हैं इसको। फिर मेंटेनेंस में खर्चा बहुत कम है, आपको मतलब शॉर्ट टर्म में अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है। रिस्क भी नहीं है, जल्दी बीमार भी नहीं पकड़ते हैं लोग। और हर जगह में गर्मी ठंडा जहाँ रखना है रख लो। मेरे इंसानों के साथ मिल के भी रहते हैं, इनको किसी के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और कुछ भी मतलब एक होता है ना, जैसे गाय होता है ये नहीं खाता है, फिर आपकी मुर्गियाँ होती है तो कुछ नहीं खाता, हर कुछ ना कुछ नहीं खाता। पर ये क्या, वाइड रेंज बहुत कुछ खाता है, मतलब मेनली पत्ता उत्ता जो देना है लोग खा लेते हैं। उतना मतलब है नहीं इनको, क्या बोलते हैं उसको, नखरे ये लोग दिखाते नहीं हैं दूसरों की तरह, ठीक है ना। फिर जो 35% मीट प्रोडक्शन है ना इंडिया में, जितने टोटल 100 में 35 मीट, मतलब 35% जो मीट है ना, वो आपका ये बकरी से ही आती है इंडिया में। और जो 3% मिल्क प्रोडक्शन है यार, मिल्क का तो बोलना है, मतलब दाम पता नहीं, वो लोग बोलते हैं इसका दाम कम होता है इसका, बकरी का दूध का। बट हमारे यहाँ मिलता ही नहीं असम में। और मिल जाए तो साला मैं 100 रुपये तक देने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पे मिलता ही नहीं, मुझे भी पता बहुत अच्छा होता है इसका, बट क्या करूँ, छोड़ो। फिर हेल्थ बेनिफिट ऑफ गोट मीट, कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है, डाइजेस्ट करने में बहुत आसान है अगर आप कंपेयर करोगे दूसरे मीट के साथ। फिर जो गोट मिल्क का बेनिफिट है, तो मतलब बोलते बोलते थक जाऊंगा, इतने सारे बेनिफिट है। चलो तभी थोड़ा बहुत बोल देता हूँ, बहुत आराम से डाइजेस्ट हो जाता है गोट मिल्क। फिर आप क्या नाम, बच्चों को जो होता है ना, छोटे छोटे बच्चे केचुए, मतलब 6 महीने 1 साल का नीचे वाला, जितना अंदर वाले जितने बच्चे, आप उनको आराम से गाय का दूध बकरी का दूध पिला सकते हो, ठीक है। बट मिलता ही नहीं है हमारे यहाँ पे, तो मिल जाए तो अच्छी बात है। और उसका मतलब हेल्थ बेनिफिट तो बहुत ज़्यादा है उसका। फिर सिलेक्शन एंड मैनेजमेंट ब्रीडिंग स्टॉक, दूसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, सिलेक्शन एंड मैनेजमेंट ब्रीडिंग स्टॉक। आप जब भी एनिमल खरीदने जाओगे तो बकरा या बकरी का हेल्थ कंडीशन अच्छा होना चाहिए। अब ये नहीं कि कुछ भी उठा के लेके आओ, और बकरी का फार्म खरीदना जा रहा हूँ दुकान और लेके आऊँगा, कुछ तो देखना पड़ेगा ना आपको, वो बकरी अच्छा है या खराब, आप उठा के थोड़ी ना लाओगे। देखिए मेल का है तो मेल जब देखोगे, मतलब जो बकरी है, बकरा है जो, वो अट्रैक्टिव होना चाहिए, देखने में सुंदर होना चाहिए, मस्कुलिनिटी लगता है, मस्कुलर है, पॉपुलर, मतलब मस्कुलर, उसका देखना मसल उसल हो ढंग का, इम्प्रेसिव स्टाइल, स्टाइल जो उस बकरे का पूरा अच्छा हो, इम्प्रेसिव हो, दूसरे देख के मतलब पड़ जाए, इतना वो स्टड होना चाहिए। फिर पावरफुल वॉक होना चाहिए। पावरफुल वॉक मतलब जब जाए, जैसे लगा थल्ला भाई चलता है ना रजनीकांत मूवी में, लग रहा है कोई हीरो जा रहा है, उसी तरह जब बकरा चल के आएगा ना, तब पता चलना चाहिए एक बकरा आ रहा है, तब आपको पता चल जाएगा ये बकरा लेने लायक है या नहीं है। फिर फीमेल, फीमेल का भी उसका फेमिनिटी होना चाहिए, मतलब देख के उसका सुंदरता, और मतलब सुंदरता इन द सेंस मैं बताऊंगा आगे आगे क्या क्या होना चाहिए उसमें।
फिर ग्रेसफुल वॉक मतलब आप सिंपल वहाँ से समझ सकते हो। बादशाह का एक गाना है ना, चले जब मटक मटक सांसें जाए अटक अटक, वहाँ से आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। फिर आप स्कोर मतलब हम लोग जब भी स्कोर करते हैं तो किस हिसाब से करते हैं आपको भी बता देते हैं। कोई भी अगर किसी को खरीदना होता है, हम लोग बकरा या बकरी जब खरीदते हैं, सिर्फ जनरल अपीयरेंस बाहरी जो देखते हैं हम उसको 25 मार्क देते हैं। फोर क्वार्टर जो आगे का हिस्सा है हम 34 मार्क वहाँ पे देते हैं। हाइंड क्वार्टर जो पीछे पीछे का हिस्सा है, पीछे पैर का हिस्सा है, उसका हम देते हैं 38 मार्क्स। फिर ब्रीड एंड सेक्स करेक्टर में हम देते हैं 3 मार्क। टोटल 100 मार्क्स का होता है स्कोर में। अब उसके हिसाब से देते हैं, पर ये सब जनरल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा कैसे कैसे आप जज करना है, ठीक है। चल जनरल अपीयरेंस के बारे में बात करते हैं। जो जानवर है वो स्ट्रेट हो, ठीक है, स्ट्रॉन्ग टॉप लाइन, जो टॉप लाइन हो बकरे का ऊपर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पूरा बॉडी मस्कुलर होना चाहिए, मतलब जहाँ पे भी टच करो तो लगे इसमें पूरा मसल भरा पड़ा है। एनिमल जो होंगे वो लॉन्ग बॉडी होना चाहिए, मतलब बॉडी जो है थोड़ा लॉन्ग होना चाहिए। स्किन का टेक्सचर जो है ना बहुत सुंदर होना चाहिए, फाइन होना चाहिए। जब इसको स्किन जब आप टच करोगे ना, या वो लूज, थोड़ा मतलब लूज होना चाहिए। अब जब उसको टानो तो थोड़ा सा चमड़ा निकल के आना चाहिए, हाँ पता चले सब ठीक है। जो वेट है एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ऐसा नहीं है मतलब उसका 1 साल हो गया और वेट उसका अंडर एज ही रह गया। फोर क्वार्टर की हम बात करते हैं। सर की जो लंबाई है ना वो मीडियम होनी चाहिए। मजल जो होता है मजल चौड़ी होनी चाहिए। लार्ज ओपन नोस्ट्रिल, जो नोस्ट्रिल है बड़ा और खुला होना चाहिए। आंखें ब्राइट आइस होनी चाहिए, देख के लगे आंखों में उसके कुछ है। फोरहेड भी चौड़ा होना चाहिए। ईयर जो है ना मतलब कान, वो भी थोड़ा उसका जो गैप है वाइड अपार्ट में थोड़ा सा उसमें लंबाई होनी चाहिए। नेक, जो गला है गला का रीजन है थिक होना चाहिए और मीडियम लेंथ का होना चाहिए। ब्रेस्ट वाइड होना चाहिए। चेस्ट वाइड होना चाहिए। रिब्स, मतलब जो रिब्स होते हैं ना थोड़ा थोड़ा उसका मतलब ये वाइड मतलब थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस होना चाहिए। फिर लंबा लंबा होना चाहिए। मिनिमम टाइट मसल होना चाहिए, मतलब वहाँ पे मिनिमम तो टाइट मसल होना ही चाहिए उस जगह पे आपको। फिर जो बैक है मस्कुलर होना चाहिए, स्ट्रेट होना चाहिए, यूनिफॉर्म कवर्ड होना चाहिए पूरा। फिर हाइंड क्वार्टर जो है लोइन एरिया जो होता है थिक होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग मस्कुलर होना चाहिए, यूनिफॉर्मली कवर्ड होना चाहिए। थाइस डीप थिक, ठीक है, मोटा मोटा गहरा होना चाहिए पूरा। अडर जो है मतलब जो मतलब आप उसको निप्पल बोलोगे, अडर जहाँ पे दूध मतलब निकलता है, वो बेली जो पेट से पूरा स्ट्रांगली अटैच होना चाहिए और यूनिफॉर्म होना चाहिए साइज में। ऐसा नहीं कि एक छोटा हो एक बड़ा हो, तो आपको पता। और जो सबसे बड़ी बात है ना सिलिंड्रिकल शेप का होना चाहिए, तो आपको पता चल जाएगा ये अच्छा है या नहीं है। फिर अभी हम डिस्कस करेंगे गोट ब्रीड सिलेक्शन। ये आप पे डिपेंड करता है आप कौन सा काम के लिए लोगे। एक्चुअली तीन तीन चीज़ों का काम आता है बकरी का, जो बकरी का पालन। या फिर आप मीट के लिए कर सकते हो, या फिर आप उसका हेयर के लिए कर सकते हो, या फिर आप मिल्क के लिए कर सकते हो। ज़्यादातर जो होता है वो इसके लिए ही होता है, मीट के लिए होता है। हमारे यहाँ पे भी जो होता है वो मीट मीट के लिए उसको प्रोड्यूस किया जाता है। फिर जो इंडियन ब्रीड है थोड़ा बात कर लेते हैं उसका क्या क्या है। अच्छा रुकिए, झाखन्ना, मसाना, सुरती, मालाबारी, ये सब सारे अच्छे हैं मिल्क के लिए, बेस्ट हैं जितना भी आपको बताया गया है। गड्डी हेयर के लिए अच्छा होता है, मतलब अगर बालों के लिए करना है आपको तो गड्डी अच्छा। और कुछ कुछ ब्रीड है, बस मैंने गड्डी ही लिखा है क्योंकि वो सब मीट और मिल्क दोनों में आता है, इसलिए सिर्फ ये बस एक ही था जो हेयर वाला था, मैंने उसको अलग से लिखा है। हम बात करेंगे मीट के लिए जो सबसे अच्छा है बीटल। फिर आपका हो गया कोडियाडा, गंजर, गंजन बोल रहा हूँ, गंजन। ब्लैक बंगाल एक्चुअली हमारा असम में और बंगाल में मिलता है। एक्चुअली क्या होता है हाइट इसका कम है, छोटा सा होता है, किंतु बच्चे यार बहुत देते हैं ये, 4 से 6 बच्चे तक देते हैं। मतलब जहाँ जबकि सिरोही और दो जो बीतल होटल है वो सब क्या एक ही बच्चे देंगे, पर ये एक बार में 4 से 6, मतलब वो लोग एक बच्चे जितने टाइम लगेगा ये उतना 4 से 6 बच्चे मिला के उसके एक के हिसाब हो जाते हैं, तो वो भी अच्छा है। फिर एक्जोटिक ब्रीड की बात करेंगे तो अल्पाइन, नूबियन, सानेन, टॉकबर्ग, अंगोरा, ये सब मिलता है। फिर अब हम बात करेंगे न्यूट्रिशन और फीड। बकरी सब प्रकार का खाना खाते हैं जो मैंने आपको पहले भी बताया था। जो भी आप खाने के लिए दो जानवर जल्दी नहीं खाते हैं, पर ये वाला कुछ भी मतलब ये मानते हैं, मतलब खा लेते हैं। मतलब दूसरा दूसरा जानवर थोड़ा भाव दिखाते हैं, ये खाने में भाव नहीं करते, भाई मुझे दे दे, मुझे पहले से ही खाना इतना कम मिलता है तुम दे दे। गाय का क्या पत्ता देना है, घास देना है, जो देना है मैं खा लूँगा, कोई भी जगह में वो रह लेगा। और ओवर एवरेज अगर देखा जाए तो एक एडल्ट जो बकरियां होती है 5 से 7 किलोग्राम क्या नाम है किलोग्राम तक वो फोडर खा जाती है, और 1 लीटर पानी वो एक दिन में पी लेते हैं। कौन? एडल्ट गोट बात की मतलब जो थोड़े बड़े हो जाते हैं ना उनका बात कर रहा हूँ मैं।
फिर आप ओट्स, मक्की का टुकड़ी, फिर सनफ्लावर सीड को मिक्स करके आप एक साथ बकरियों को खिला सकते हो। घास के घास के बाद तो बताना आपको शायद ज़रूरी नहीं, आपको सबको पता है घास तो हर कोई देता है, खिलाता ही है घास। सो फिर कटहल का पेड़ का पत्ता, कटहल जो नहीं होता है जैक फ्रूट, उसका उसका पत्ता यार बहुत टेस्ट से खाता है, उनको बहुत मज़ा आता है खा के। चाहे आप क्या नाम है, गाय को दो या बकरिया को दो, लोग मज़े से खाते हैं पूरा। जो 2 से 3 एनर्जी जो रिक्वायरमेंट होता है ना एडल्ट का, वो रफेजेस से ही होना चाहिए, मतलब रफेजेस देके उसका पूरा करना चाहिए, जिसमें से आधा लेगुमिनस और ग्रीन ल्यूसन, बरसीम, पीस होना चाहिए। या फिर उसका हे बना के, मतलब इनका अगर पुआल बना के भी दो ना, जो अभी बताया गया आपको, तब भी ठीक है, चल जाएगा। फिर जो बकरी के बच्चे हैं उनके आप 5 दिन तक उनको माँ का कोलेस्ट्रॉम, जो अभी अभी बच्चा दिया ना, तो माँ का दूध उसको पिला 5 दिन तक। 5 दिन के बाद आप उसको किड स्टार्टर जो होता है, रेशन आता है, उनको आप दे सकते हो। फिर 15 दिन तक जब वो बच्चा किड स्टार्टर पे दे दोगे, उसके बाद आप उसको ग्रीन लेगुमिनस फोडर आप हमेशा उसको दे के रखना ऑल द टाइम। वहाँ पे ग्रीन जो फोडर होता है ना, उसको हमेशा दे के रखना, ग्रीन लेगुमिनस पाउडर, याद रहे। सोल्ट और वाटर हमेशा दे के रखना, वो उनको ज़रूरत होता है बच्चों को उनका। नमक तो हमेशा वो चाटते ही रहते हैं, वो चाहे सीफ हो या गोट हो, हमेशा नमक वहाँ पे एक रहता है। फिर हम बात करेंगे हाउसिंग एंड हाउसिंग मैनेजमेंट के बारे में। बकरियों को आप एकदम से बहुत अच्छा बिल्डिंग तो बना के तो देने की ज़रूरत नहीं है, मतलब डेडिकेटेड इतना दामी से बिल्डिंग, और हमारे इंडिया में अभी भी इतना अच्छे से डेवलप नहीं है। अब आपके लोकल में जो मिल रहा है आपको, जो जिस हिसाब से टीना है, जो उस हिसाब से बेड़ा है, पर इतना याद रखें वहाँ पे पानी जमा होना ना दे। वहाँ पे आप ऊपर उसका थोड़ा, क्योंकि उनको ऊंचाई जगह थोड़ा पसंद, तो ऊंचा करके बनाया थोड़ा। ऑन ऑप्टिमल एनवायरनमेंट टेम्परेचर आपको बता देता हूँ उनको, ऑप्टिमल एनवायरनमेंट कंडीशन आपको बताता हूँ बकरियों के लिए। देखिए टेम्परेचर जो चाहिए 13 to 27 डिग्री सेल्सियस, रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60 to 70% होना चाहिए, विंड वेलोसिटी 5 to 8 किलोमीटर पर आवर। फिर आपका मीडियम सनलाइट की ज़रूरत पड़ जाएगी। आपको पता चल गया ऑप्टिमल इन्वायरमेंट कंडीशन क्या क्या चाहिए एक बकरी को पालने के लिए। टाइप्स ऑफ सेट आप पे डिपेंड करता है, तो मैंने बताया आप कौन सा बनाओगे, किस चीज़ के लिए, मीट का, मिल्क का, या बाल के लिए, आप क्या किसके लिए करोगे, आप पे डिपेंड करता है। जो भी लेना ना, लोकल लेना और चिप लेना। मोदी जी ने बोला है बी लोकल फॉर वोकल। जो लोकल सामान है वही लो, वही अच्छे से बनाओ, उस पर रखो, प्रॉब्लम नहीं। बस वही है कि बारिश और गर्मी, ज़्यादा गर्मी हो जाए या ज़्यादा बारिश हो जाए तो वो अपना सर आके छुपा पाए, तो उसके लिए स्टैंड दे देना। जो ओरिएंटेशन जो होगा लॉन्ग एक्सिस, जो मतलब बड़ा वाला जो लॉन्ग एक्सिस है, वो गर्म जगहों के लिए नॉर्थ एंड साउथ के लिए होगा। जो गर्म जगह है वहाँ पर नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये ओरिएंटेशन क्या होगा, आपको हेल्प करेगा, नॉर्थ एंड साउथ वाला यूरिन और पोटी को ड्राई करने के लिए हेल्प करता है। अगर आपको ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेशन का ठंडा इन्वायरमेंट में देना है, तो आपको कंपेयर करोगे नॉर्थ साउथ से। अगर यदि आपको ठंडा इन्वायरमेंट में देना है ना ईस्ट वेस्ट, तो आप नॉर्थ साउथ से कंपेयर कर सकते हो। अगर आप ईस्ट वेस्ट ओरिएंटेशन देना चाहते हो, तब आपको अच्छा वेंटिलेशन देना पड़ेगा, फ्लोर को भी ड्राई करके रखना पड़ेगा, और रूफ थोड़ा हाई देना, क्योंकि गर्मी उस तक ना पहुँचे बकरियों को, ठीक है। और लो रूफ होगा जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ठंडी जहाँ पे ज़्यादा पड़ती है। हाई हाई रूफ कहाँ पे दोगे, जहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। फिर डायमेंशन बता रहा हूँ आपको, लेंथ में कोई भी रोक टोक नहीं होगा। जैसे ब्रीथ 12 मीटर से ज़्यादा नहीं दे सकते, नहीं देना चाहिए मेरे हिसाब से। ब्रीथ आपको 12 मीटर ही देना चाहिए। फिर हाइट आप 2.5 से 3.5 मीटर तक दे सकते हो, या फिर 10 फीट तक दे सकते हो। और जो हाउस है मेनली ग्राउंड से उठा कर ही बनाना। मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया था, जो हाउस है उन लोगों को थोड़ा ऊंचाई में रहना पसंद है, थोड़ा ऊपर उठा के बनाना, ठीक है ना। भीड़ भाड़ होने मत देना, भीड़ भाड़ होगा तो एक भी बीमार होगा तो 60 to 70 बकरी ऐसे ही मर जाएंगे। फिर हम अभी डिस्कस करेंगे हेल्थ एंड केयर मैनेजमेंट के बारे में। हमेशा याद रखें सिर्फ साफ़ सुथरा पानी दे, अनाज भी साफ़ सुथरा देना चाहिए, बीमारी ना हो। डिवॉर्मिंग आप रेगुलर कराना। जो एनिमल का पोटी है उसको आप हमेशा चेक करते रहना कि उसमें कहीं तो अंडा तो नहीं दे दिया। अंडा देने से आपको पता चल जाएगा कि इसमें वो लोग पैरासाइट उनके पेट में आ चुका है। अगर कोई भी एनिमल बीमार पड़ता है या दिख जाता है आपको बीमार है, तो फटाक से उसको हटाइए, नहीं तो आपका दूसरे को बीमार करने को में उसको टाइम नहीं लगेगा, ठीक है। अगर यदि आपको लग रहा है बीमार थोड़ा सीरियस है, तो आप लोकल वेटनेरियन को कॉल करके आप जाके बुला सकते हो, आ जाएंगे आपके पास। फिर हम बात करेंगे कलिंग ऑफ गोट्स। गोट को किस तरह से बकरियों का हम निकालते हैं वहाँ से। कलिंग ऑफ गोट क्या होता है, जो एक्चुअली प्रोडक्टिव नहीं होता, जो मतलब ढंग का रिजल्ट नहीं देता, हम उस बकरी को हटा देते हैं। हटा क्या देते हैं, एक्चुअली बाहर में मारते हैं, बट हम उसको हटा के बेच देते हैं। थोड़ा बहुत पैसा निकल जाता है, क्योंकि बट उससे होता क्या है, जो हमारा स्टॉक है ना वो मजबूत रहता है।
तो सबसे पहले तो आपको हटाना है क्यों? अगर आपको मिला जेनेटिक्स डिफेक्ट है तो आप हटा दो। फिर पुअर प्रोडक्शन है, मतलब मीट भी मतलब अच्छे से बड़ा भी नहीं हो रहा, दूध भी कम दे रहा है, तो आप उसको हटा सकते हो। और 6 साल से बड़ा हो गया आपका अगर बकरी, तो आप तब भी उसको हटा सकते हो। हर जो बकरी जल्दी बड़ा ना उसको भी आप हटा सकते हो कल करके। फिर वैक्सीनेशन शेड्यूल मैं बता देता हूँ। जनवरी को आप दोगे सीसीपीपी, मार्च को आप दोगे हेमोरोजिक सेप्टिसेमिया, फिर अप्रैल में दोगे गोट पॉक्स, मई में दोगे एफएमडी, जून में दोगे रिंडर पेस्ट, जुलाई में दोगे ब्लैक वाटर, फिर सितंबर में आप एंट्रोटॉक्सिमिया दे सकते हो। सब वैक्सीन का नाम है, वहाँ पे लिखा रहेगा, आप आराम से देख लेना। फिर लिस्ट ऑफ रजिस्टर, जो आपको फार्म बनाना है उसका जो रजिस्टर चाहिए होगा, क्या क्या रजिस्टर है। पहला आपको चाहिए बर्थ रजिस्टर, फिर चाहिए आपको एडल्ट स्टॉक रजिस्टर, यंग स्टॉक रजिस्टर, लाइफ स्टॉक अकाउंट रजिस्टर, मोर्टालिटी रजिस्टर, वेट मैनेजमेंट रजिस्टर, फिर आपका मिल्क रिकॉर्डिंग रजिस्टर, बग परफॉर्मेंस रजिस्टर, डॉय परफॉर्मेंस रजिस्टर, मेटिंग रजिस्टर, फीड रजिस्टर, वेटनरी रजिस्टर, सब आपको ये सब आराम से रखना है। नहीं रखोगे तो आप फिर प्रॉब्लम हो जाएगा आपको। आपको पता चलना चाहिए ना कौन सा बकरी कब दूध दिया, कौन सा बकरी कब मेटिंग हुआ है, कौन सा बकरी कब हीट आई थी, तो आप सब चीज़ का मेंटेन कर पाओगे। तो आपका बिजनेस और अच्छे से बढ़ पाएगा। आप बता भी पाओगे कि ये बकरी अब ये होने वाली है, या तो हिट में आने वाले है या फिर बच्चे देने वाली है। आप आराम से बता पाओगे यदि आपके पास अच्छे से मेंटेन किया है। इवन विवेक बिंद्रा भी बोलते हैं, अगर यदि आप खाता अगर मैनेज करते हो, मतलब लिखा पढ़ी करते हो ना, कोई भी कागज़ आपका डॉक्यूमेंट सही होता है, क्या नाम है, कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो छोटा सा एग्जाम्पल है, तो वो सब आपको बचाएगा। हमेशा आप लिखा पढ़ी करके रखना। फिर बात करेंगे सब्सिडीज इन इंडिया। आप नाबार्ड में जाके कांटेक्ट कर सकते हो, या एसबीआई में जाके वो एमएसएमई के थ्रू से आपको लोन दे सकते हैं। आप जाके बस वही थोड़ा दिन घिसना पड़ेगा आपका पैर, बट आपको मिल जाएगा। फिर गुड ट्रांसपोर्टेशन, अगर मार्केट सामने रहे तो आप फार्म ले लेना। एक्चुअली फार्म अगर मार्केट के सामने होना तो ज़्यादा अच्छा, मतलब रेसिडेंशियल एरिया में तो नहीं बना सकते, बट आपका एक फिजिबल एरिया होना चाहिए जहाँ से आप आराम से अपना माल को वहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हो मार्केट में। तो ट्रांसपोर्टेशन भी देख लेना, ऐसा नहीं है बना दिया कहीं गांव देहात में, और जहाँ पे मार्केट है वहाँ पर ले जाते आपका सारा का सारा पैसा खर्चा हो जाएगा। कोई गाड़ी वाड़ी आना नहीं चाहिए, तो कनेक्टिविटी भी देख के आप करना। फिर टोटल एक्सपेंडिचर तो आप पे डिपेंड करेगा, आप कितना प्रॉफिट होगा गोट फार्मिंग में, आप कितना कौन सा सिस्टम कर रहे हो, कहाँ पे लोकेशन है, कौन सा फीडिंग दे रहे हो, वो आप पे डिपेंड करेगा। तो उस चीज़ को आप सारा ये सब खाता पे तो मेंटेन करना। चलिए, वीडियो का सारा टॉपिक खत्म हुआ है। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी प्रॉब्लम हो ना, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। नहीं तो मेरा एक और टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे जाओ, वहाँ पे जाके पूछो कुछ भी डाउट है, क्या करना है क्या नहीं करना है, सारा वहाँ पे मैंने A to Z आपको आंसर देने के लिए मैं रेडी रहूँगा। क्योंकि मैं खुद एक वेटनरी स्टूडेंट हूँ, तो और मुझे यदि प्रॉब्लम होगा तो मैं सीनियर से खुद पूछ के आपको बता दूंगा, और फ्री ऑफ कॉस्ट, वहाँ पे पैसे देने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। बस छोटा मोटा बीमारी मैं वहाँ पे बता सकता हूँ। चलिए, थैंक यू।